सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनाया अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार दिया। अपना अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में जारी रहेगा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ट्विटर के बाद अब फेसबुक कर्मचारियों की भी छटनी। ट्विटर पर हुई छटनी का मामला भी थमा भी नहीं था कि सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक मेटा में कर्मचारियों की छटनी की खबर जोर पकड़ने लगी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यह छटनी कई हजार कर्मचारियों को प्रभावित कर सकती है और इसकी शुरुआत बुधवार से हो सकती है। मेटा के इतिहास में इतनी बड़ी छटनी पहली बार होने जा रही है। सितंबर 2022 में कंपनी ने बताया था कि मेटा में करीब 87,000 कर्मचारी काम करते हैं। जनपद फतेहपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। यूपी के फतेहपुर जनपद में खनन माफियाओं के हौसले इतना बुलंद हैं कि उन्हें कानून और पुलिस प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है। ताजा मामला जनपद के खुसुम्बी गांव का है, जहां करीब एक सप्ताह से पूरी रात अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है। रात में अवैध खनन करते हुए कोबारा पुलिस ने चालक समेत जेसीबी को कब्जे में लिया। प्रियंका चोपड़ा 2 दिन रहेंगी नवाबों के शहर लखनऊ में। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा देर रात लखनऊ पहुंची। 2 दिन नवाबों के शहर लखनऊ में रहेंगी प्रियंका चोपड़ा। इस दौरान उनका निगोहा के लालपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय, 1090 विमेन पावर लाइन, 181 वन स्टॉप सेंटर के साथ यूनिसेफ ऑफिस जाने का कार्यक्रम है। लखनऊ के मोहनलालगंज के आंगनवाड़ी केंद्र के मीना मंच में शामिल होंगी प्रियंका चोपड़ा। दो साल बाद दिल्ली दंगों की सच्चाई आई सामने। अभी तक दिल्ली दंगे को सीएए समर्थक और इस कानून के बीच का संघर्ष माना जाता रहा। इस दंगे में कई पुलिसकर्मियों समेत 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब 2 साल बाद इस दंगे की सच्चाई आई सामने। 2 सालों तक दिल्ली दंगों में तमाम तथ्यों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने माना कि यह पूरी हिंसा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारने और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी और भीड़ के निशाने पर केवल हिंदू ही थे। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 8 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाने की वजह से पुलिस व्यवस्था हुई फेल। हालात इतने बेकाबू हो गए कि भीड़ के दबाव में फंसी महिला रेलिंग से कूदी। श्रद्धालुओं ने सिपाही से की मारपीट। 2 सेवायतों में अपने अपने श्रद्धालुओं को पहले दर्शन कराने को लेकर हुई मारपीट। एक बार फिर बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की तैयारी फेल। मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम परिवार का ही कोई व्यक्ति लड़ेगा चुनाव। मुलायम सिंह यादव की निधन से खड़ी हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद उम्मीदवार फाइनल करने को लेकर सपा में मंथन जारी है। अभी इस बात पर सहमति बनी है कि कोई परिवार का व्यक्ति ही इस सीट से चुनाव लड़ेगा। सूत्रों की माने तो पूर्व सांसद तेज प्रताप के नाम पर परिवार में सहमति बन गई है। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है और पार्टी की तरफ से भी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। केसी त्यागी ने हिमाचल में कांग्रेस के लिए मांगे वोट। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने हिमाचल में लोगों से कांग्रेस को सपोर्ट करने की अपील की। त्यागी ने कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, भाजपा के एक मजबूत विकल्प की आवश्यकता है, जिसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अभियान शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के अभियान की नींव रखेगा। अगर यहां से कांग्रेस जीत जाती है तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या मामले में एसएफजे संदीप सिंह के बचाव में उतरी।
पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के मामले में अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने सूरी का कत्ल करने वाले संदीप सिंह का बचाव करने की बात कही है। साथ ही अपराधी संदीप सिंह को कानूनी सहायता के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर वार्ता के लिए एस जयशंकर मास्को रवाना। भारत रूस का विशिष्ट, मजबूत और प्रभावशाली रणनीतिक साझेदार होने के साथ पुराना और सच्चा दोस्त होने के अलावा विश्व राजनीति में बढ़ती धमक के बूते पर 8 माह पुराने संघर्ष की समाप्ति की उम्मीद जगाई है। इसी उम्मीदों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 और 8 नवंबर को रूस का दौरा करेंगे। इस दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उप प्रधानमंत्री एवं व्यापार और उद्योग मंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ बातचीत करेंगे। जयशंकर के मॉस्को दौरे से राहत की खबर मिलने पर पूरी दुनिया की निगाह है। इनकम टैक्स के रडार पर आए आईएएस दीपक सिंघल। 50 करोड़ की अवैध संपत्ति और निवेश का है आरोप आया सामने। यूपी के मुख्य सचिव रह चुके हैं दीपक सिंघल। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं सिंघल। इनकम टैक्स ने पूछताछ के लिए भेजा है समन। इनकम टैक्स के ऑपरेशन बाबू साहब में आया नाम। हवाला कारोबारी से हुई पूछताछ के दौरान आया नाम। इनकम टैक्स ने इसी हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दीपक सिंघल। सांसद मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी जनपद स्थित गांव में जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से सीधे रूबरू होंगी। लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी करेंगी। श्रीमती गांधी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बेलहरी गांव स्थित 84 बाबा के आश्रम पर आयोजित कार्यक्रम में भी होंगी शामिल। 9 नवंबर को 2 बजे के बाद दिल्ली के लिए करेंगी प्रस्थान। आरजेडी की हार से तिलमिलाई रोहिणी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की गोपालगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी की हार के बाद साधु मामा को कंस मामा कहते हुए साधु यादव पर साधा निशाना और कहा कि अगली बार उनका मिट्टी में मिलना तय है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर दबाव बनाकर चुनाव को प्रभावित करने का लगाया आरोप। भाजपा के बागी नेता पर चुनाव न लड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने भाजपा के एक बागी विधायक पर चुनाव न लड़ने का दबाव बनाने का पीएम मोदी पर लगाया आरोप। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। देश के 2 राज्यों में चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी उन राज्यों में रैली और दौरा न कर भारत जोड़ो यात्रा में डटे हुए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ आप के पूर्व नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी शामिल हुए। कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग कर चुके हैं प्रशांत भूषण। देश के 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार करने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा में शामिल होने के बाद प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा, आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा बनाए गए नफरत के माहौल को बदलने की क्षमता है। इमरान खान अटैक पर शहबाज शरीफ ने जांच समिति गठित करने को कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लाहौर में मीडिया के सामने इमरान खान अटैक पर जांच समिति गठित करने की बात की। उन्होंने प्रेस से कहा, मैं पाकिस्तान के मुख्य जज से सीनियर और जूनियर जजों सहित सभी जजों की फुल कोर्ट कमीशन गठित करने का अनुरोध करता हूं। कनाडा में ब्रैम्पटन शहर के मेयर पैट्रिक ब्राउन का हिंदुओं ने किया तीखा विरोध। कनाडा में ब्रैम्पटन शहर के मेयर पैट्रिक ब्राउन को खालिस्तान जनमत संग्रह करने की अनुमति देने के लिए एक मंदिर में हिंदुओं के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। हिंदुओं का आरोप है कि ब्राउन और अन्य शहरों के महापौरों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सरकार द्वारा वित्त पोषित सभागारों और अखाड़ों को खालिस्तानी एजेंडे को लेकर वे कैसे प्रचार की जनमत संग्रह कराने की अनुमति दे सकते हैं। महापौर को हिंदू प्रवासियों द्वारा
पूरे शहर से हिंदुओं के खिलाफ घृणास्पद बैनर हटाने के लिए कहा गया था, जिसमें लिखा था, हिंदुओं की भीड़ में दुधमुहे सिख बच्चों को जिंदा जला दिया गया। नेपाल में चुनाव के बाद राजनीतिक अस्थिरता गहराने की आशंका। नेपाल में इस बार 20 नवंबर को आम चुनाव के लिए प्रत्यक्ष मतदान होना है। नेपाल में 2017 में 90% और 5 पार्टियों को मिले थे। यदि इस बार के आम चुनाव में बड़ी पार्टियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली सीटें पहले जितनी ना मिली, तो नेपाल में किसी एक गठबंधन के लिए स्थिर सरकार बनना कठिन हो जाएगा। विश्लेषकों के मुताबिक अधिक दलों में इन सीटों के बंटने का मतलब बड़े दलों के सीटों का घटना होगा। इससे स्थिर सरकार का बनना और कठिन हो जाएगा। गिनी में बंधक बनाए गए क्रू मेंबर ने भारत सरकार से खुद को बचाने की लगाई गुहार। मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाटोरियल गिनी देश में भारतीय शिप के 26 मेंबर के क्रू में से 16 को गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाया गया है। इन व्हाट्सएप वीडियो बनाकर भारत सरकार से खुद को बचाने की अपील। मामले में केंद्रीय राज्य विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, उन्हें इसकी जानकारी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।